सभी बच्चों को नमस्ते। आज का टॉपिक चलेगा बेंजीन। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़, आज से हम कक्षा 12 की सेकेंड पार्ट्स केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। मैं एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर क्लियर करूंगा। थोड़ा सा धैर्य बना के चलना पड़ेगा आपको। तो समय को नष्ट ना करते हुए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूं और आपको हाई तक लेकर जाऊंगा। जैसे IUPAC सिस्टम मैं पढ़ाता गया, उसके लेक्चर पढ़े हैं, आप देख लीजिए। जब तक IUPAC सिस्टम नहीं आएगा तब तक सेकेंड केमिस्ट्री समझना बहुत कठिन है। बाकी आज का टॉपिक चलते हैं बेंजीन के ऊपर। तो मैं कुछ बेंजीन के बारे में आपको बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। इसे नोट कर लीजिएगा, धैर्य बनाकर चलिएगा, अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। देखिए, बेंजीन एक धूपेन है। ध्यान से समझते चलिए, नोट करते चलिए। बेंजीन या धूपेन एक हाइड्रोकार्बन है। आपसे कोई पूछे बेंजीन क्या है, आप बताइए। बेंजीन या बेंजीन को हम धूपेन भी कहते हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है, जिसका अणुसूत्र C6H6 है। बच्चों याद रखना, बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। ये एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं। कौन छल्ले की तरह जुड़े होते हैं? बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है बेंजीन में, ये एक छल्ले की तरीके जुड़े होते हैं। बेंजीन पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से फैराडे ने 1825 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे प्राप्त किया था। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। प्रदीपन गैस से प्राप्त तेल से फैराडे ने 1825 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है, मिटशर्ले ने 1834 ईस्वी में बेंजोइक अम्ल से इसे प्राप्त किया और उसका नाम बेंजीन रखा। यह भी पॉइंट नोट कर लीजिए। अलकतरे में इसकी उपस्थिति का पता पहले 1845 में हॉफमैन ने लगाया था। अलकतरे में भी बेंजीन पाई जाती है, जिसको 1825 ईस्वी में हॉफमैन वैज्ञानिक ने पता लगाया था। जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहते हैं। याद रखिएगा, जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहते हैं। बेंजीन मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। इसका उपयोग एथिल बेंजीन, क्यूमीन आदि भारी मात्रा उपस्थित रसायनों के निर्माण में होता है। तो बेंजीन हमारे पास एक द्रवित पदार्थ है, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजनों से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है। इसकी संरचना के बारे में सबसे पहले केकुले ने स्टार्ट किया था बनाना। तो कभी कभी आप देखते हैं कि किताबों में बेंजीन आपकी ऐसे बनी होती है। कभी आप देखते होंगे किताबों में बेंजीन रिंग ऐसे बनी होती है। कभी आप देखते होंगे किताबों में बेंजीन रिंग ऐसी बनी होती है। तो आप समझ नहीं पाते कि बेंजीन है क्या। तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है जो द्रवित फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आज मैं बेंजीन के बारे में चर्चा करके आपको बेहतरीन से समझाता हूं। केकुले ने थे
केकुले ने बेंजीन कैसे बनाना स्टार्ट किया। तो देखिए बताया गया कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। हम दो प्रकार की संरचनाएं पढ़ते हैं, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको हम कहते हैं खुली श्रृंखला वाला यौगिक, इसको हम कहते हैं बंद श्रृंखला वाला यौगिक। ठीक है बच्चों, तो देखिए एलिफैटिक यौगिक की चर्चा इसमें नहीं होगी, होगी सिर्फ एरोमेटिक यौगिक यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो चलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हम उदाहरण लेते हैं बेंजीन का। एलिफैटिक शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा एलिफैटिक का मतलब हुआ कि जो संरचना बनी हुई है हमारी वो संरचना खुली हुई है। एरोमेटिक शब्द आ जाए तो समझ लेना कि जो भी स्ट्रक्चर बना होगा वो हमारा चारों ओर से घिरा होगा यानी बंद होगा, ये समझना है आपको। तो देखिए बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ बंद श्रृंखला वाला यौगिक। चलिए हम एक बार इसे ट्राई करते हैं, ये एलिफैटिक क्यों नहीं है। तो हमारे पास देखते हैं कार्बन कितने हैं। कार्बन हमारे पास 6 हैं। 6 कार्बनों को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों। तो हम इस कार्बन में देखो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 और लगा दिए, एक वैलेंसी ऑलरेडी लगी हुई थी। इस कार्बन में देखो 2 वैलेंसियां हैं, 2 की जरूरत थी तो 2 हमने और लगा दिया। इस कार्बन में देखो 2 वैलेंसी हैं, 2 की और जरूरत थी, 2 हमने और लगा दिया। सभी कार्बनों में 4 वैलेंसियां पूरी करनी है, आप पूरी कर लीजिए। अब देखिए प्रत्येक कार्बन में हमें हाइड्रोजन लगाना है। हमारे पास एटॉमिक फार्मूला यानी अणु सूत्र दिया है कि कार्बन तो 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो हाइड्रोजन जब 6 हम इसमें लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, बाकी अब 6 हाइड्रोजन लगाने के बाद आप देखिए कि ये जो बंध लगे हुए हैं इनमें हाइड्रोजन कहां से लाए, क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन हमने लगा दिया इसमें। अब हम 6 हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब कि ये एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला वाला यौगिक नहीं है, क्योंकि ये संरचना को सैटिस्फाइड नहीं करता, यानी संरचना सही रूप से बना नहीं पाता एलिफैटिक में। तो समझ में आया। देखो कार्बन हमारे पास 6 थे, 6 कार्बन लगा दिया। हाइड्रोजन कितने थे? 6। तो 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। अब ये इनमें क्या लगाएं, इनमें भी तो भाई हम हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन इसमें लगाएंगे। तो हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं हमारे 6 के अलावा, तो हम लगाएंगे क्या? तो इसका मतलब ये संरचना हमारी गलत हुई, यानी ये एलिफैटिक में नहीं बनेगी। तो चलते हैं इसको हम एरोमेटिक में बनाते हैं। तो केकुले ने संरचना बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी संरचना बनाते कैसे हैं, समझते चलिए अच्छी तरीके से। हमारे पास कार्बन है 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन ले लिए। 6 कार्बन ने सभी कार्बनों को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में भी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में भी 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में भी 1 हाइड्रोजन। सभी कार्बनों में 1 हाइड्रोजन लग गए। अब हम देखते हैं बच्चों कि चलिए कार्बन भी 6 है हमारे पास, हाइड्रोजन भी 6 है। अब देखते हैं कि सभी चीजें संतुष्ट हैं या सबकी वैलेंसियां संतुष्ट हैं। तो देखिए इस कार्बन की बात करूं मैं तो इस कार्बन, प्रत्येक कार्बन में याद रखना 4 वैलेंसी होती हैं। तो इस कार्बन में देखेंगे कितनी वैलेंसी है, 1 2 3।
एक की कमी है। इस कार्बन में देखेंगे 1 2 3 एक की कमी है। इस कार्बन में देखेंगे 1 2 3 सभी कार्बनों में देखो 3 वैलेंसियां हैं। इसका मतलब कि ये भी स्ट्रक्चर सही नहीं है क्योंकि कार्बन इसमें असंतुष्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कार्बन हमारे पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ एक वैलेंसी लगा दीजिए, यहाँ एक वैलेंसी और यहाँ, यानी एक वैलेंसी यहाँ लगाया, एक को छोड़ करके यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ करके यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ करके इसको यहाँ लगाया, फिर इसे छोड़ करके यहाँ लगा दिया। अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग लग गई इसमें। तो देखिए अब चलते हैं क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, यानी सभी कार्बनों की 4 वैलेंसियां और सभी हाइड्रोजनों की अपनी एक वैलेंसी पूरी हो रही है। इसका मतलब इसका अणु सूत्र हुआ C6H6। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसकी दूसरी संरचना कैसे बनाते हैं। तो दूसरी संरचना के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट देखो देखते चलो बोर्ड में, जैसे मैं बनाता हूं वैसे बनाते चलो, बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे इसको। एक कार्बन यहां लगा दो, एक कार्बन हमने यहां लगाया, ये कार्बन ये लगा दिया, ये सभी कार्बनों को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। सभी कार्बनों में एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। सभी कार्बनों में एक एक हाइड्रोजन लग गया। अब हम क्या करेंगे, अभी पहली बार हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया था, फिर इसको छोड़ा था यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, फिर इसको छोड़ा था यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, फिर इसको छोड़ा था यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था। हम इस बेंजीन में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, इस बैलेंस से छोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, इस बैलेंस से छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। अब जरा देखते हैं कि कार्बन की हमारी सभी बैलेंसियां पूरी हैं। एक कार्बन देखेंगे 1 2 3 4, यानी इसमें की चारों बैलेंसी पूरी है। इस कार्बन की देखेंगे तो इसकी भी चारों बैलेंसियां पूरी हैं। इस कार्बन की देखेंगे तो इसको भी 4, यानी सभी कार्बनों की बच्चों 4 बैलेंसियां पूरी हैं। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड्स बना, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड्स बना। इसका अणु सूत्र होता है C6H6। इसका भी बेंजीन नाम, इसका भी बेंजीन नाम। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन उठता है, क्या ये डबल बॉन्ड एक स्थान पे स्थित है, या पूछा गया कि ये डबल बॉन्ड जो यहां पर एडजस्ट है क्या एक स्थान पे रुका हुआ है। यहां पे डबल बॉन्ड रुका हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड रुका हुआ है। फिर क्वेश्चन उठा, भाई चलो अगर यहां रुका हुआ है तो इस संरचना में यहां क्यों आ गया, यहां क्यों आ गया, यहां क्यों आ गया, यहां क्यों नहीं लगा, हम यहां क्यों नहीं लगाए, यहां क्यों नहीं लगाए डबल बॉन्ड। तो हमारे जब दिमाग में क्वेश्चन उठा तो हम बेंजीन की एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब ये दोनों का अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। इसकी स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इतना आप क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर में। इसकी तीसरे स्ट्रक्चर में चलते हैं। 6 कार्बन लगा दिए, सभी कार्बनों को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, सभी कार्बनों में एक एक हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला, बना था ये, इसमें देखो डबल बॉन्ड एक स्थान पे स्थित है, दिख रहा है। तो अब जो बेंजीन की शुद्ध संरचना है उसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड एक स्थान पे स्थित नहीं है, ये इसके चारों ओर घूमता रहता है, राउंडिंग करता रहता है। तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि एक स्थान पे स्थित है तो आप बताइए कि ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन के चारों ओर सर्कुलर मोशन यानी चक्रण यानी घूमता रहता है। तो बेंजीन की शुद्ध संरचना आ गई C6H6, इसका भी नाम। तो बेंजीन की आपने तीनों संरचनाओं के बारे में सीखा।
तो अब मैं आता हूं आपके टॉपिक में थोड़ा से। तो बेंजीन जो थी 3 संरचना बनाई। पहले C6H6 उसका भी अणुसूत्र था, दूसरे का भी अणुसूत्र C6H6 था, इसका भी अणुसूत्र C6H6 है, लेकिन तीनों के अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हुए, इसलिए हम इसको कहते हैं बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। तो बेंजीन की ये तीनों संरचनाएं कहलाएंगी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। ओके, तो अब हम देखते हैं बेंजीन के बारे में कुछ और समझते हैं। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों। अब देखते हैं हम बेंजीन में कार्बन यहां पे लगा होता है, यहां पर भी कार्बन लगा होता है, यहां पर भी कार्बन, यानी बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। सभी कार्बन में आप एक एक हाइड्रोजन लगाते थे, ठीक। और इसमें जो डबल बॉन्ड है ये होता था, घूमता रहता था। अब हम किताबों में देखते हैं कि ये हाइड्रोजन भी नहीं लगा होता, ये ना, तो ये कार्बन लगे होते हैं बच्चों, और संरचना ऐसे बनी हुई होती है, बनी होती है ये ऐसे। तो जब ऐसी संरचना बनी होती तो आप सोचते थे कि ये क्या, कौन सी संरचना है? तो आप बताइए कि ये C6H6 वही संरचना है बेंजीन की। कभी कभी संरचना हमारे पास ऐसे भी आ जाती है, ये ऐसे, तो इसको भी बताइए अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कभी कभी ऐसे संरचना आ जाती तो वो भी बेंजीन का है, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड जुड़ा हो, जहां पे बंध जुड़े हुए, जहां पे बैलेंसियां जुड़ी हुई है, देखो ये बैलेंसी यहां से जुड़ी तो यहां पर कार्बन होगा, ये बैलेंसी यहां पे जुड़ी यहां पर कार्बन होगा। एक चीज याद रख लो, कार्बनिक रसायन में जहां पे बैलेंसी जोड़ी जाते हैं, ऐड की जाती है, वहां पर हमारे पास कार्बन रखा हुआ होता है। वो दिखाई देता है या नहीं देता या विलुप्त कर दिया जाता है, इसको आपको समझ लेना थोड़ा से। यहाँ पर बैलेंसी जुड़ी, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ बैलेंसी जुड़ी है, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ बैलेंसी जुड़ी है, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ बैलेंसी जुड़ी, यहाँ पर कार्बन होगा। अब कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक एक क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। अब देखिए मेरी बात को समझिए। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन की तीनों संरचनाएं समझ गए। अब अधिकतर आपका प्रयास रहे कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो संरचना है, आप हमेशा इसको ऐसे ही बनाया करें। ये बेंजीन का संरचना है, इसका अणुसूत्र होता है C6H6। ये एक द्रवित पदार्थ है, ये हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म में पाया जाता है। कंप्लीट। अब देखिए बेंजीन के बारे में बात करते हैं, बेंजीन के बारे में बात की आपसे। अब चलते हैं हम थोड़ा से आगे की ओर। इसका एक नाम हुआ एरोमेटिक यौगिक, एक नाम हुआ इसका बेंजीन। अब देखते हैं कि बेंजीन के बाद एक शब्द आता है हमारे पास एरीन। तो जितनी भी संरचनाएं एरोमेटिक होंगी, रिंग के फॉर्म में, इसका एक नाम रिंग भी है, बेंजीन रिंग भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो रिंग माने अंगूठी के आकार की संरचना है, इसलिए इसका नाम बेंजीन रिंग पड़ गया है। तो बेंजीन रिंग के बाद एक शब्द आता है एरीन। एरीन शब्द आ जाए तो भी जो संरचनाएं होंगी वो एरोमेटिक में होंगी, यानी बंद होंगी। जैसे हाइड्रो एरोमेटिक शब्द आता है, एरोमेटिक का मतलब संरचनाएं हमारी क्या है, बंद है। इसी तरीके एरीन शब्द आ जाए तो समझ लेना कि जो स्ट्रक्चर है वो बंद है। ओके, अब एरीन शब्द आए तो स्ट्रक्चर हमारा बंद होगा। जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही हो, मतलब एरीन शब्द आ जाए तो संरचनाएं जो होंगी वो बंद होंगी। बेंजीन आए तो ये स्ट्रक्चर बनाना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहे तो देखो मेरी बात सुनो, बेंजीन कहे तो सिर्फ C6H6 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। एरीन कहे तो बंद संरचना में है, चाहे ऐसे बंद हो चाहे ऐसे बंद हो, वो बंद होगा, चारों ओर से क्लोज्ड होगा, एरीन कहलाएगा। और हाइड्रोकार्बन कह दे
एरोमेटिक कह दे तो एरोमेटिक का भी मतलब बंद संरचना होगी, चाहे वो थ्री बंद माने, चाहे वो एरोमेटिक कुछ भी हो, मतलब बंद होगी। एरीन कहे तो बंद होगी, हाइड्रो का एरोमेटिक कहे तो बंद होगी, एलिफैटिक कह दे तो पूरी संरचना चेन खुली हुई होगी। और यह हमारे पास बेंजीन के बारे में। इतना क्लियर हुआ आपको? अब अगले वीडियो में इसको समझ लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा, बेंजीन से रिलेटेड कुछ फार्मूले, केमिस्ट्री का बेसिक चीजें समझ लीजिए। तो बेंजीन के बारे में समझ गए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो उसे पूछ लीजिएगा। टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज नोट्स भी लिखवाते चलूंगा, नोट्स मिलती चलेंगी आपको। इसको अच्छी तरीके से समझना है। केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आएगी? आएगी, बस धैर्य बनाए रखो। तो बेंजीन के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्लियर बिल्कुल। ओके बाय।